नर्मदे हर चमन ऋषि के आश्रम में यहाँ हम रुके हुए थे। जय हो। आज सुबह के दर्शन हम आपको करा देते हैं। जय हो प्रभु, जय हो भगवान जी, तुम्हारी जय हो भैया। चलिए उधर से आते हैं। देखिए श्री चमन गंगा अमृत कुंड। जय भोलेनाथ। बोले ये है कुंड नर्मदे हर। गुरु जी नर्मदे हर कुंड के बारे में जानना था मेरे को, यहाँ का चमन गंगा कुंड के बारे में। पुजारी जी अभी आएंगे महाराज जी। अच्छा फिर बता देना। हाँ हाँ गुरु जी। देखिए ये कुंड दर्शन करिए अभी हम और इसके बारे में पुजारी जी से पूछ के बताएंगे आपको। नर्मदे हर। चलिए अंदर सुबह के दर्शन और कर लें। नर्मदे हर। जय हो भगवान जी, तुम्हारी जय हो। जय हो प्रभु, जय हो भोलेनाथ। देखिए ये चमनेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध, और ये जो मंत्र है इस मंत्र को आप नोट कर लें और इस मंत्र का उच्चारण, ये मंत्र जब एक बार सिद्ध हो जाए, देखिए यहाँ भोले बाबा जी के दर्शन कर लीजिए। नर्मदे हर, नर्मदे हर। और सामने जो शिल्प कला जो बनी हुई है, शिल्प की मूर्ति, वो चमन ऋषि जी की ही है। जय हो, यह प्रभु। और इस मंत्र के बारे में ये है कि आँखों की रोशनी जिनकी नहीं है उस रोशनी को प्रदान करने वाला ये मंत्र है। इस मंत्र को पहले सिद्ध करना होता है और सिद्ध करने के बाद में यहाँ पर जो कुंड में माँ गंगा जी का जो है उसी कुंड से जल लेकर और उस मंत्र को सिद्ध करके उस जल का छिड़काव से आँखों की रोशनी आती है। और चमन ऋषि जी बहुत प्रसिद्ध ऋषि थे। ये जो कुंड है इसको चमन ऋषि गंगा कुंड कहते हैं। गंगा मैया यहाँ साक्षात प्रकट हुई हैं। काफ़ी बड़ा आश्रम है। और इधर भोजन कक्ष है, इसमें गौशाला भी है। ये भगवान जी यहाँ ऋषि मुनि का जो बैठक है, व्यवस्था है। ये देखिए आप, यहाँ गौशाला भी है और ये यज्ञशाला है। ये गौशाला है। गौशाला के दर्शन हम आपको करा देते हैं। गिर, साहिवाल, देसी सभी प्रकार की गाय यहाँ पर हैं। और भोजनशाला जहाँ हमने रात को भोजन किए थे वो ये है। और यहाँ पर बानर बहुत हैं। पूरा जंगली क्षेत्र है, बहुत घना जंगल है। यहाँ शेर भी आसपास आते रहते हैं, बताते हैं शेर आसपास ही रहते ही हैं। और ये अखंड ज्योति के दर्शन करें। और ये जो है ध्यान कुटी बोलते हैं इसको, ध्यान कुटी। ध्यान कुटी यहाँ अंदर ध्यान लगाने के लिए है, ध्यान कुटी है अंदर काफ़ी। चलिए हम एक बार ट्राई करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। ध्यान लगाने के लिए अंदर काफ़ी अंधेरा है, चलिए दिख नहीं पा रहा है। यहाँ दादाजी भी साक्षात विराजमान हैं। दादाजी के दर्शन भी करें। जो हनुमान जी महाराज की जय हो। और राम गोपाल दासाक्य उनकी प्रतिमा भी यहाँ पर है जय हो। और महोदरी माता मंदिर, महोदरी धाम आप देखेंगे, ये महोदरी धाम। और बहुत बंदर तो बहुत ही हैं। ये पूरी जो जालियाँ आप देख रहे हैं पूरा जाली से बंद है। बंदरों की वजह से पूरा आश्रम जालियों से पैक्ड है। और जंगली जानवरों का भी डर है। जंगली जानवर भी यहाँ पर बहुत हैं इसलिए। चलिए जय हो शिव भोले बाबा की जय हो। चलिए अब हम लोग आगे की ओर प्रस्थान करेंगे यहाँ से। नर्मदे हर। दूसरे फ्रंट उस पे व्यू पे भोले बाबा का स्थान बनाया हुआ है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये बहाना रहा है। देखिए चमन ऋषि आश्रम में जीवंदर भी बहुत सीधे भाई। अरे वृंदावन के तो जो तुमरे चश्मा
नर्मदे हर नर्मदे हर। हम लोग यहाँ से आगे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, चमन ऋषि के आश्रम से आगे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। यहाँ देखिए भाना नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर ज्यादा देर कर रहे करने लगे यार, बंदा नहीं दावी जूता जाती। हार देखिए बानर हमको छोड़ने आ रहे हैं और देखिए मोर दिखाते हैं हम आपको। सुबह तो कितनी सारी मोर ही मोर है, देखिए छोटी थोड़ी बहुत नहीं, बहुत सारी मोर है। देखिए ये देखिए सुबह सुबह वन में कितनी मोर देखने को मिलती हैं। और ये बानर सभी सोच रहे हैं कि अब हम इनको और बिस्किट्स देंगे लेकिन अब ऐसा नहीं। सीताराम बोलो, गाँव अपने आश्रम में। वो जा रहा है मोर, देखिए एक मोर उधर चला गया, एक मोर वो उधर है। देखिए मोर के दर्शन सुबह सुबह होना बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान की है भैया ये देखिए कितनी सारी यहाँ पर हैं, देखिए यहाँ पर देखिए कितनी मोर है। देखिए और ये आपको दिखाते हैं, इसमें से पानी आते रहता है, ऑटोमेटिक है, इसमें से पानी आते ही रहता है। चलिए बहुत खूबसूरत लगते हैं मोर। चलिए नर्मदे हर। अब हम इसी जंगल से आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। 2 से 3 दिन यही सीतावन हमें मिलेगा। नर्मदे हर। ये हमारी पूरी टीम आ रही है। नर्मदे हर 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 नर्मदे नर्मदे हर। सूर्य नारायण भगवान उदय हो गए हैं, लेकिन जंगल में हमें दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। और आज हम पूरे घने जंगल में पगडंडियों से जा रहे हैं। और हम रात में जहाँ रुके थे चमन ऋषि आश्रम में, वहाँ पर रात को शेर आया था, लेकिन पूरी जालियाँ रहती हैं, पैक रहती हैं, तो हम लोग जा नहीं पाते हैं उधर देखने, क्योंकि ख़तरनाक होता है। तो रोज़ ही आता है वो। रात को लगभग 12:30-1 बजे आया था। उसका सिग्नल जो होता है, जैसे शेर आता है वहाँ पर पूरे बानर बहुत चिल्ला चोट करने लगते हैं। तो डेली का सिग्नल रहता है। और वहाँ के महाराज ने बताया था कि रात में शेर आता है तो जाना है ही नहीं, क्योंकि वो डेली ही आता है दर्शन करने वहाँ पर। और आज से नहीं, सालों से आ रहा। कई बार उन्हें दिखा भी है, लेकिन डर थोड़ा रहता है। और अभी हम इस जंगल में जा रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने बताया है 1-2 नहीं, लगभग 10-15 शेर लगभग यहाँ पर हैं। वन विभाग वालों ने खबर दी है। और दूसरे भी जानवर बहुत सारे हैं, लेकिन कभी किसी को हानि नहीं पहुँचाई परिक्रमा वासियों को। और इस जंगल में पार्टीज़ और ऐसे घूमना अलाउ नहीं है। सिर्फ परिक्रमा वासी जाते हैं और वाहन वाले जाते हैं। चलिए नर्मदे हर। आगे गौ माता भी चल रही हैं, तो सेफ है हम लोग अभी यहाँ पर। नर्मदे हर। देखिए सूर्य नारायण भगवान यहाँ दिख गया, दर्शन करिए। चलिए नर्मदे हर। जय हो सूर्य नारायण भगवान की जय। नर्मदे हर। बड़वाह के जंगल में हम लोग बैठे हुए हैं और बाल भोग हमारा यहाँ चल रहा है। बहुत घना जंगल है, बहुत घना जंगल है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। अब हम सीतावन में चाय बनाएंगे और चाय का भोग लगाते हुए फिर आगे प्रसाद ग्रहण करते हुए आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। देखिए हम लोग भी बनाएंगे, मगर चूल्हा बनाने कहते हैं। ये जिसको चाय पीना है ज़्यादा
अच्छा, ज्यादा कम की बात मत नहीं, करें। जिनको चाय की तलब है वो पहले सभी काम करेंगे और हम पी लेंगे। हम देखिए, हम प्रसादी हम मना नहीं कर सकते। वही यार वहाँ पे तुमने लौटा नर्मदे हर। मत पियो। नहीं, प्रसादी है। देखिए, कोई भी हमें प्रसादी दे तो हम कैसे मना करें। ये देखिए, हमारे दादा को मेरी मतलब नहीं हुई। हाँ भाई, चाय की तैयारी चल रही है जंगल के सीतावन और के साथ पीना इनको मैं थोड़ी सी सलाह दूंगा कि एक काम करिए, हो सके तो कढ़ैया बना ही लीजिए हाँ यार, और जंगल में हम भोग लगा देते हैं। एक मैया की फोटो रख के और सीतावन में भोग लगा देते हैं। एक मैया सब मैया चूल्हा तो जला ही रहे हैं, साल का भोग लगा। मुझे तो खत्म है। मैया का कढ़ैया का भोग भी लग जाएगा। एक गाड़ी ले आऊं। अब खाड़ी भाई बनेगी चाय बस ज्यादा ऊंची मत नर्मदे हर। ये हर देखिए, चाय चमारन कपसड़ भंगी कुंडी जगत की माता है। जो कोई सीतावन में चाय बना के पिए वो 64 तीर ना आता है। चाय बन रही है हमारी। ये लाइटर को ये हमारे बड़े पापा जी ने सिखाया था हमको ये डायलॉग लाइन। बाल भोग चाय, जो भी पीना गिलास ले ले के जाओ भैया। बाल भोग की भी चाय है। बाल भोग क्या है बाबा जी? चाय चाय बाबा जाओ, गिलास ले आओ, 5 की चाय। नर्मदे यार, आइए सीतावन में चाय पियेंगे। आया बाबा, गिलास लाओ। सीतावन में चाय और चाय के बाद में हम लोग मैया के लिए भोग भी बनाएंगे। नर्मदे हर हर, नर्मदे हर हर। मैया का भोग बना रहे हैं हम लोग। ओ बाप रे, जल जाए धोती मेरी। मामा कह रहे धोती जल जाए मेरी। अंदर आँच नहीं लग रही, बाहर से ओ नर्मदा मैया जी, ऐसी विधि से भोग लगाना, ऐसी विधि से भोग लगाना कि भोग भी अमृत बन जाए मेरी मैया जी। आओ जी भोग लगाओ मेरी मैया जी, आओ जी भोग लगाओ मेरी मैया जी। बोल नर्मदा मैया की जय। हम लोग सीतावन में, सीतावन घुमा दिया, सीतावन में हम लोग माँ नर्मदा मैया को हमने भोग लगाया। मैया ने ऐसी कृपा करी हमारे ऊपर कि हम भोग लगा रहे हैं। मैया ने बुद्धि दी तो हम यहाँ नर्मदा मैया का भोग लगा पाए। सीतावन में जय हो मेरी नर्मदा मैया, जय हो जय हो। यार देखिए, मैया का भोग लग रहा है पत्ता में, हम लोग खा रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। और ये एक अद्भुत एक्सपीरियंस बोलेंगे हम, मतलब बहुत प्यारा। नर्मदे देखिए, हमें बड़वा के जंगल में दादाजी का मंदिर देखने को मिला, दर्शन हुए। जय हो दादाजी। ये मंदिर काफ़ी पुराना मंदिर है। यहाँ पर इस जंगल में काफ़ी पुराना मंदिर बना हुआ है, बहुत पुराना मंदिर, मतलब ये बता रहे हैं काफ़ी सालों पुराना है। और ये आज भी वैसे ही है स्थान। यहाँ साक्षात दादाजी विराजमान है, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि जंगलों में, पहाड़ों में हमें दादाजी ज़रूर मिलेंगे। हनुमान दादाजी के ज़रूर दर्शन होते हैं। और ये ज़्यादातर इसलिए मिलते हैं आपको क्योंकि दादाजी साक्षात जंगलों में संकट हरने के लिए बैठे होते हैं। कई बार यहाँ रहवासियों को, आने जाने वालों को संकट होते हैं तो दादाजी साक्षात मिलते हैं। हर जंगल में आपको मिलेंगे। नर्मदे हर। गौ माता के लिए यहाँ व्यवस्था थी, हमने सोचा चलिए गौ माता को थोड़ा पानी पिला दें। जंगल में है तो इनको पानी, ये हैंडपम्प और ये व्यवस्था इसलिए बनाई ताकि इनको पानी मिले। चलिए, नर्मदे हर। मैया द्वारा भोजन प्रसादी की सेवा यहाँ दी जाती है और कुंडी ग्राम में मैया की द्वारा सेवा दी जाती है। ये बालिका यहाँ पर बस। और अब हम लोग यहाँ भोजन प्रसादी लेंगे, सब्जी रोटी, और फिर आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। नर्मदे हर। हम लोग तरानिया आगे जहाँ सीता माता का स्थान है वहाँ पहुँच रहे हैं।
लगभग 12 किलोमीटर था, तो अभी हम लोग 3 किलोमीटर आगे होंगे, तो भी अभी 10 तो लगभग है। और एकदम घना बियावान जंगल है। माता सीता ने यहाँ लव कुश को जन्म दिया था। ये पूरे भारत में एक ही मंदिर आपको मिलेगा, सीता मैया लव कुश का। और जैसा कि मैं कल बता रहा था, सीता वन की विशेषता, माँ नर्मदा जी ने वहाँ पर एक नर्मदा कुंड है। सीता मैया के लिए वहाँ नर्मदा जी प्रकट हुई थी, इसलिए ये माँ नर्मदा परिक्रमा में आता ही है। और जैसे कि हमने आरती में भी पढ़ा है, सूलपानी झाड़ी में विराजत, अमरकंठ में विराजत, सीतावन में विराजत। तो ये सब हम आप आरती ध्यान से कभी सुनेंगे तो आरती में ये सब लाइनें जो दिखती हैं, इसी में ये सब परिक्रमा में मिलती हैं। और हम बोलते हैं कि सागर में समावत, तो वो जो सागर में हम लोग गए थे भरूच, जहाँ हम चरणों को बोलते हैं संगम बोलते हैं। तो ये सब लाइनें जो हैं, आरती की लाइनें ऐसे ही बनती हैं। और जैसे हम लोग ना झूमका तो झना ना तोड़ी तान, तो वो जो सब जो तोड़ी तान और ये सब है, जैसे कि बड़े बड़े पहाड़ों को वहाँ तोड़ती फोड़ती हुई बह रही हैं, कहीं खल खल बह रही हैं, कहीं पानी का जो आवाज़ हम छन छन तरीके से सुनते, यही सब आरती में हम लोग पढ़ते हैं। तो यही सब मैं आपको कल बताने वाला था। आरती का जो मतलब है वो यही है। और कोई भी देवी देवता की आप आरती सुनेंगे तो अगर आप ध्यान से उसको समझेंगे तो आपको मतलब आपको समझ में आएगा। माताएं हमारी पीछे आ रही हैं, हाँ एंटर हो जाने देते हैं हम उनको, इसलिए थोड़ा सा रुक जाते हैं। देखिए काफ़ी घना जंगल है अभी। नर्मदे हार। देखिए सीतावन में हम जैसे ही आए, वो हर श्रृंगार के पेड़ फिर हमें दिखने लगे, वही फूल। ये देखिए काफ़ी जंगल में वही हैं, पूरे हर श्रृंगार ही हर श्रृंगार है। ये दूर दिख रहे हैं हमें काफ़ी हर श्रृंगार। भोले बाबा को भी चढ़ते हैं और यहाँ पे सुगंधित वातावरण सुबह सुबह रहता होगा। बहुत सारे पेड़ हैं, वही दिख रहे हैं हमें। नर्मदे हार। नारायण भगवान पीछे छुपे हुए हैं। जंगल काफ़ी घना है, आपको देखकर ही लग रहा होगा। और जंगली जानवरों का डर 1-2 दिन अभी और रहने वाला है। कल और हम घने एरिया में जाएंगे जंगल के। कल दोपहर तक शायद हम लोग वहाँ पहुँचेंगे, जयंती माता मंदिर से। फिर हम लोग पूरा बियावान जंगल है। यहाँ बताते हैं कि रास्ते में भी शेर दिख जाता है कई बार जंगल में, जब ये परिक्रमा वासियों के रास्ते में भी आता है, दर्शन देने आता है, ऐसा भी बताते हैं। कभी किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाई। और बताते हैं अगर वो दिखे तो आपको उससे आँख नहीं मिलाना है, मैया की छड़ी नहीं दिखाना है, बस नर्मदेहर नर्मदेहर बोलते और आप सीधे निकल जाएं। रास्ते पे भी होगा तो वो आपको कुछ नहीं करेगा, बाकी तो दिखेगा जब भी समझ में आएगा। और नहीं तो बताते हैं कि उस जंगल में आपको पैर देखने को तो मिलेंगे, उसके पैरों के निशान। काफ़ी घना बना है वो। और उससे 1 किलोमीटर राइट हैंड में अंदर जा नहीं पाते हैं, वहाँ पर बड़े बड़े तपस्वी ही गए हैं और वो वहीं रहते भी हैं। कुछ तपस्वी बताते हैं वहाँ आप जा ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ शेर, चीता, बहुत सारे जानवर हैं। तो यहाँ लोकल के आदमी वहाँ जाते नहीं, जाना अलाउ ही नहीं। लेकिन बताते कि वहाँ साधु सन्यासी वहाँ तपस्या कर रहे हैं। तो वहाँ मंदिर भी एक बताते हैं, मैया जी का मंदिर भी है। चलिए नर्मदे हार। आपको शांति दिख ही रही होगी, कितनी शांति है नर्मदे हार। इस जंगल की शांति में आप मेरे भी दर्शन कर लें। अभी क्या एकदम सपाट सन्नाटा है, शांति से चल रहे हैं। अच्छा लग रहा है काफ़ी।
नर्मदे हाँ, ये मेरे कान में आप देखेंगे रुई में इसको ऊपर और नीचे करते रहता हूँ। जब ठंडी लगती है तो इसको नीचे कान में लगा लेता हूँ, वरना उसको स्टैंड पे रख देता हूँ। नर्मदे हाँ। राम राम हरे हरे। आज हमारी भोजन प्रसादी सरपंच जी द्वारा, और आश्रम भी हम उन्हीं के आश्रम में रुके हुए हैं। उन्होंने ये घर बनाया आश्रम के लिए। हमारी भोजन प्रसादी आज की मैया का भोग लगाइए। हरे राम राम राम। हम भोजन प्रसादी के बाद में विश्राम करेंगे। नर्मदे हर।